राजनीतिक दल वो डर गए कि एक तरफ हम लोगों ने भी तिरंगा यात्रा चलाया, उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सावधान यात्रा लेकर जनमानस में जो जन जागरण अभियान चलाया उसमें उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। लेकिन मैनपुरी का जो उपचुनाव है उसमें आपके प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया, तो हमारा लड़ाई हमारी आसान नहीं होगी, हम लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। किस पार्टी को डर? समाजवादी पार्टी को डर। तो वो समाजवादी पार्टी रिश्तेदारी जोड़ करके वो हमारे पर्चे को जिस तरह खारिज कराने की कोशिश किया, पीछे पड़े हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ भरोसा है, बचा है तो अपने पत्नी पर भरोसा है। अब वो अपनी पत्नी को अंतिम हथियार बना करके मैदान में उतरे हैं। हमारे साथ धोखा हो गया। आजमगढ़ चुनाव, रामपुर चुनाव धोखा हो गया। धोखा कैसे हो गया? जब धुरंधर लोग वहां लड़ करके बचा नहीं पाए अपना गढ़, और जो एक मुसलमानों के बहुत बड़े मठाधीश ठेकेदार और बहुत बड़े नेता बनते थे श्री आजम खान साहब, वो अपना लोकसभा नहीं बचा पाए। मतलब समाजवादियों के सारे महिला नेता, सारे टॉप के नेता मैनपुरी में लगे हैं, और श्री अखिलेश यादव कहाँ लगे हैं? मैनपुरी में लगे हैं। एक भी दिन वो रामपुर नहीं जाएंगे। उनको बचाना है अपना गढ़, और नेताजी के नाम पर वो श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं। 6 साल तो सत्ता से बाहर है, कोई काम तो किया नहीं। जब 6 साल में आप कोई काम किए ही नहीं है तो काम बताएंगे नहीं। अब बताएंगे क्या कि नेताजी नहीं रहे, नेताजी ने बहुत काम किया, नेताजी ने ये किया इसलिए हमको वोट दीजिए। समाजवादी, मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। समाजवादियों की अंतिम प्रतिष्ठा मैनपुरी बची है। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैनपुरी भी ये चुनाव नहीं जीतेंगे, पूरी हार रहे हैं कि अब तो चाचा शिवपाल भी उनके साथ हाँ जाए छू रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी हो गई थी, चाचा ने कह दिया था असली समाजवादी पार्टी हमारी है। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, गोरखपुर का बयान अभी ताजा है। गोरखपुर में ही कहा था कि हमारी पार्टी असली है। और अभी भी देख रहा हूं एक पार्टी जो है दूसरी वाली स्टार प्रचारक की सूची जारी कर रही है, तो सपा का विधायक बना के जारी कर रही है। विधानसभा चुनाव में भी एक रहे, चुनाव संपन्न होते ही अलग होकर के झंडा बुलंद करने लगते हैं कि हमारा दुश्मन श्री अखिलेश यादव हैं और ये हमारे साथ अत्याचार किए, जुल्म किए हैं, हमें बहुत अपमानित किए हैं, बहुत सताए हैं, और सताते सताते बेचारे जाके झुक जा रहे हैं। मुसलमानों के अंदर भी भरोसा टूट रहा है सपा से। आजम खां के सबसे पक्के सिप्पा सलार मियां भाई चले गए भाजपा के साथ। अब अब्दुल्ला क्या करेगा? अब भाषण मारेगा, अपने अधिकार की बात करेगा। मतलब कि अब अब्दुल्ला दरी नहीं बिछाएगा। इसका मतलब इससे पहले समाजवादी में अब्दुल्ला दरी बिछाता था, तो अब समय आ गया है कि अब अब्दुल्ला अपने अधिकार के लिए लड़े, शिक्षा के लिए लड़े, स्वास्थ्य के लिए लड़े, नौकरी के लिए लड़े, अपने रोजगार के लिए लड़े। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिन नीतियों की लड़ाई लड़ रही है, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं। अपने लड़का को भेज दिए लंदन, जाओ यहाँ गरीबों को पढ़ाई यहाँ प्राइमरी में सही नहीं होती है, तुम जाओ लंदन पढ़ के आओ। तुम पढ़ के आओगे वहां से तो फिर प्रदेश का तुम राजा बनोगे। उत्तर प्रदेश में सियासत इस वक्त गर्म है क्योंकि उपचुनाव का माहौल है। मैनपुरी और रामपुर जैसे बड़े जो है धुरंधर के इलाकों में चुनाव है, और कहीं ना कहीं सपा से लेके भाजपा भी वहां पर पूरी तरीके से अपना दमखम लगा रही है। इस पे मुखर होके कहीं ना कहीं पूरे तवज्जो के साथ जो बोलते हैं वो सुहेलदेव समाज पार्टी के महासचिव अरुण राजभर जी हमारे साथ हैं। अरुण राजभर जी, जिस तरह से आपकी यात्रा चली, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, बिहार में उसका समापन किया, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भी एक पैदल यात्रा चल रही है, उस यात्रा में कितना आपको फायदा मिल रहा है? पहले ही दिन जो उत्साह और जो लोगों का जुड़ाव हमारे साथ दिखा, वो अनवरत हर जनपद में, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में। मैं तो अगर पूर्वांचल की बात करूंगा तो लोग कहेंगे ठीक है पूर्वांचल में सक्रियता है इसलिए इनके साथ लोग जुड़े हैं, लेकिन जहां समाजवादियों का पूरा गढ़ है, चाहे मैनपुरी उठा लीजिए, चाहे कन्नौज उठा लीजिए, एटा उठा लीजिए, फर्रुखाबाद उठा लीजिए, फिरोजाबाद उठा लीजिए, अलीगढ़ उठा लीजिए, इन जिलों में भी जब सावधान यात्रा गया तो मुझे अतिशयोक्ति कार्यक्रम हुए। लोग एहसास नहीं कर सकते हैं कि किसनी विधानसभा में 10,000 लोग जुट जाएंगे, करहल विधानसभा में 15,000 लोग जुट जाएंगे, मैनपुरी में 20,000 लोग जुट जाएंगे। तो ये जो लोगों का एक विचारधारा के आधार पर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो मुखरता से वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की आवाज़ जो मजबूती से उठाते हैं, तो लोग उधर भी बड़ी संख्या में हर जनपद में हमारे साथ जुटे, और पूरे 75 जिलों के कार्यक्रम से समाजवादी सहित सभी विपक्षी राजनीतिक दल वो डर गए कि एक तरफ हम लोगों ने भी तिरंगा यात्रा चलाया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सावधान यात्रा लेकर जनमानस में जो जन जागरण अभियान चलाया उसमें उनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं।
और बहुत तेरे लोग जो सपा से, भाजपा से, कांग्रेस से, बसपा से छोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थामे और पूरी मजबूती से मैंने देखा कि कम समयों में पश्चिम में जितना हमारा जनाधार बढ़ा है, जितना विस्तार संगठन का हुआ है, उसको कहने में हमें गुरेज नहीं है कि कम समयों में इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इतने बड़े बड़े लोग होने के बाद भी हमारा उस छोटे से दल होने के नाते इतना बड़ा दायरा बढ़ा वहाँ कि हर जनपद में हमारे 500 संगठन के नेता हो गए। लेकिन मैनपुरी का जो उपचुनाव है उसमें आपके प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया। देखिए ये तो एक साजिश क्या दिक्कत रही उसमें? इसलिए कह सकता हूं कि हमने स्वतः रामपुर का पर्चा भरा, खतौली का पर्चा भरा और मैनपुरी का पर्चा स्वतः मैंने भरा और दोनों पर्चे वैध हो गए। मैनपुरी के अवैध हो गए। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी फॉर्मेलिटियां जैसे उस जगह हुई वैसे इस जगह हुई। आरओ क्या कह रहे हैं कि हमने शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अगर हम आरओ के सामने शपथ पत्र नहीं कर पाते हैं तो किसी संबंधित अधिकारी के यहाँ हम नोटरी लगा करके हम उनको शपथ पत्र दे सकते हैं, जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है। उस आधार पर हमने प्रक्रिया पूरी किया। उन्होंने हमें जो चेकलिस्ट दिया उस चेकलिस्ट पर सारी दस्तावेज हमारा सही पाया गया। फिर अचानक जिस दिन जांच प्रक्रिया पूरी हो रही है उसके 3 बजे के बाद आप हमें चेकलिस्ट दूसरा थमा रहे हैं कि आपका जो है एक चीज़ गड़बड़ है। जब मैं इस चीज़ के लिए डीएम के पास गया तो डीएम हमारे फाइल को ले लिया और कहा कि नहीं, आपका पर्चा सही है, आपका सारे दस्तावेज सही है, हम आरओ से बात करते हैं। वो आरओ को बुलाए। आरओ कह रहे हैं कि हम 1 घंटे बाद इस पर बात करेंगे। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। जब हम लोगों ने दबाव बनाया, डीएम को दबाव बनाया, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से दबाव बनाया, तो आरओ बातों से मुकरने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं आरओ राजनीतिक दलों के इशारे पर इस तरह का खेल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ 1.5 लाख कश्यप वोट था और 1 लाख और 1.25 लाख पाल प्रजापति वोट है और वहाँ बंजारा वोट है, वहाँ नायक वोट है, वहाँ भुर्जी वोट था। इन वोटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बहुत मजबूती से काम किया था, संगठनात्मक काम किया था। इसलिए जो वहाँ पार्टियां लड़ रही हैं उनको ये डर हो गया कि अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ मजबूती से लड़ जाएगी तो हमारा लड़ाई हमारी आसान नहीं होगी, हम लड़ाई से बाहर हो जाएंगे। किस पार्टी को डर था? समाजवादी पार्टी को डर था। समाजवादी पार्टी को वहाँ इसलिए डर हो गया क्योंकि जिन वोटों को हमने अपने साथ जोड़ रखा था उन वोटों को, क्योंकि वो आरओ जो थे वो कई जिलों में एसडीएम रहे हैं, तो मैंने देखा है कि वो समाजवादी पार्टी एक सरकार में एक डीएम थे, उनके रिश्तेदार लगते हैं। तो वो समाजवादी पार्टी रिश्तेदारी जोड़ करके वो हमारे पर्चे को जिस तरह खारिज कराने की कोशिश किया। हम न्यायपालिका भरोसा करते हैं, न्यायपालिका के पास गए हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, हमने अपना सारे दस्तावेज वहाँ दिया है। हमारा 29 तारीख को, 28-29 तारीख को हमारी तारीख पड़ी है। 30 तारीख तक फैसले आ जाएंगे कि आरओ सही है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी सही है। फैसला जैसे आएगा, अगर हमारे पक्ष में फैसला आएगा तो जनता के बीच में। समाजवादी पार्टी वाले तो आपके पीछे पड़े हुए, उधर आपके कई नेताओं को काट ले गए, आपकी पार्टी तोड़ने की कोशिश की, अब पर्चा बता रहे हैं आप खारिज करवा दी। नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी पीछे पड़े हैं, इसलिए पीछे पड़ी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के पास कुछ बच नहीं रहा। देखिए अंतिम हथियार प्रयोग किया गया है मैनपुरी में कि अब उनको न तो कश्यप भरोसा रह गया, न पाल पर भरोसा है, न चौहान पर भरोसा है, न प्रजापति भरोसा है, न बंजारा पर भरोसा है, न भुर्जी पर, न नायक पर, न मुसलमान पर और ना ही अन्य जातियों पर भरोसा, ठाकुर ब्राह्मण भरोसा नहीं है। उनको सिर्फ और सिर्फ भरोसा है बचा है तो अपने पत्नी पर भरोसा है। अब वो अपनी पत्नी को अंतिम हथियार बना करके मैदान में उतरे हैं। अब उसमें अब देखिए कि जो कल तक अन्य जनपदों में जो चुनाव हुए थे, चाहे आजमगढ़ का उपचुनाव हो, कभी हमने देखा नहीं, झांकने तक नहीं गए। धर्मेंद्र यादव उनके भाई लड़ रहे थे क्योंकि वो उनके लिए जरूरी नहीं थे। उनके लिए जो आज जरूरत दिख रही है, अगर वो उस समय जरूरत होती, मैंने देखा बयान उनका सुना चैनलों पर अब आया कि हमारे साथ धोखा हो गया, आजमगढ़ चुनाव, रामपुर चुनाव धोखा हो गया। धोखा कैसे हो गया? धोखा देने वाले लोगों के खिलाफ आपने कुछ किया नहीं और आप कमरे में बैठ के एसी में कह रहे थे कि मुझे भरोसा दिलाया गया है कि कार्यकर्ता हमें चुनाव जितवा के भेजेंगे। अब जो धोखा दिए हैं कार्यकर्ता, जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इस बात को बता रहे थे कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आपके कार्यकर्ता सिर्फ सेल्फी खिंचाने में लगे हुए हैं और सेल्फी खिंचवा करके फेसबुक पर अपलोड करके ये दिखा रहे हैं कि मैं चुनाव प्रचार में कर रहा हूं, अब पता चले सेल्फी खिंचाने के बाद कमरे में बैठ करके मलाई काट रहे हैं, एसी में बैठ करके हवा खा रहे हैं ठंडा ठंडा। और यहाँ हमारे कार्यकर्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी करता 46% डिग्री में धूप में जो है, चमचमाची धूप में जो है काम कर रहे हैं। तो वो हकीकत हमने बता दिया। और आज
जब उनको लग गया कि हमारा असली गढ़ था, नेताजी भी चुनाव आजमगढ़ से जीते थे और श्री अखिलेश यादव जी भी आजमगढ़ से जीते थे। जब धुरंधर लोग वहां लड़ करके बचा नहीं पाए अपना गढ़, और जो एक मुसलमानों के बहुत बड़े मठाधीश ठेकेदार और बहुत बड़े नेता बनते थे श्री आजम खां साहब, वो अपना लोकसभा नहीं बचा पाए। अब वो डर के मारे विधानसभा में प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। रामपुर में देखिए ना, प्रचार नहीं चल रहा है उनका, वो बस कमरे में बैठ करके वो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं कि अब किसी तरह से अब हम अपनी जिंदगी काटें, अब समाजवादियों के भरोसे हमारी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एक लोगों के लिए लड़ रहे हैं। आप देखिए खतौली में कोई सक्रियता नहीं है, रामपुर में कोई समाजवादियों की सक्रियता नहीं, मतलब समाजवादियों के सारे महिला नेता, सारे टॉप के नेता मैनपुरी में लगे हैं। और श्री अखिलेश यादव कहाँ लगे हैं? मैनपुरी में लगे हैं। एक भी दिन वो रामपुर नहीं जाएंगे, उनको बचाना है अपना गढ़, और नेताजी के नाम पर वो श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं। 6 साल तो सत्ता से बाहर है, कोई काम तो किया नहीं। जब 6 साल में आप कोई काम किए ही नहीं है तो काम बताएंगे नहीं। अब बताएंगे क्या कि नेताजी नहीं रहे, नेताजी ने बहुत काम किया, नेताजी ने ये किया इसलिए हमको वोट दीजिए। समाजवादी, मैंने एक कहा था कि समाजवादी पार्टी के नेता गुंडों की भाषा बोल रहे हैं, वो किसी को भी धमका दे रहे हैं। जैसे लग रहा है कि श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, वो किसी को गरिया दे रहे हैं, किसी को धमका दे रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मतलब हम आपके साथ रहेंगे तो हम हनुमान हैं, और आपके साथ नहीं हैं तो हम बेकार हैं। तो ये समाजवादियों को जो कल्चर बनता जा रहा है, एक तो राष्ट्रीय, श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। जब वो गुंडों की भाषा बोलते हैं तो फिर उनके कार्यकर्ता तो उससे बड़े बन जाएंगे, वो तो और कुछ बोल देंगे। मैं तो देख रहा हूँ, लगातार मैं देख रहा हूँ, सबसे ज़्यादा समाजवादियों को ही तकलीफ है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी रात दिन मेहनत क्यों कर रहे हैं, समाज को क्यों जगा रहे हैं, इन गुंडों से क्यों छुटकारा दिला रहे हैं। इसीलिए समाजवादियों की अंतिम प्रतिष्ठा मैनपुरी बची है। मुझे ऐसा लग रहा है मैनपुरी भी ये चुनाव नहीं जीतेंगे, ये रामपुर भी नहीं, पूरी हार रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं। क्यों जनता इनको वोट देगी? क्या इन्होंने किया है? एक काम बता दे 6 साल में इन्होंने किया हो जो कि अब तो चाचा शिवपाल भी उनके साथ, हाँ जाए, छू रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले चिट्ठी जारी हो गई थी, चाचा ने कह दिया था असली समाजवादी पार्टी हमारी है, और वो दूसरे वाले को कह दिया वो नकली समाजवादी है, श्री अखिलेश यादव जी को। और ज़्यादा दिन नहीं हुआ, गोरखपुर का बयान अभी ताज़ा है, गोरखपुर में ही कहा था कि हमारी पार्टी असली है। और अभी भी देख रहा हूँ एक पार्टी जो है दूसरी वाली स्टार प्रचारक की सूची जारी कर रही है, तो सपा का विधायक बना के जारी कर रही है, और वो बेचारे झंडा लगा के अपना कह रहे हैं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं वोट लेने के लिए श्री अखिलेश यादव जी चरण स्पर्श कर रहे हैं। अच्छी बात है, चरण स्पर्श करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये सम्मान अगर पहले हो जाता तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। मैंने देखा है विधानसभा चुनाव में भी एक रहे, चुनाव संपन्न होते ही अलग होकर के झंडा बुलंद करने लगते हैं कि हमारा दुश्मन श्री अखिलेश यादव हैं और ये हमारे साथ अत्याचार किए हैं, जुल्म किए हैं, हमें बहुत अपमानित किए हैं, बहुत सताए हैं, और सताते सताते बेचारे जाके झुक जा रहे हैं। तो ये इनका कोई अस्तित्व बच नहीं रहा। श्री शिवपाल यादव पर जो भरोसा था, उनके बहुत तेरे लोग साथ छोड़ के चले गए, और इसलिए छोड़ के चले गए कि ये और सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। उन कार्यकर्ता, उन समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं जिन समाज के लिए आदरणीय नेताजी लड़ते थे। आदरणीय नेताजी का व्यक्तित्व और उनका व्यवहार और उनका कुशल नेतृत्व समाज के हर वर्ग को जोड़ने का था। श्री अखिलेश यादव किसको जोड़ने का है? सिर्फ यादव को जोड़ने का है। बाकी आप पूरे इतिहास में उनके देखेंगे, पूरे राजनीतिक इतिहास में मैं बता रहा हूं, किसी राजभर के दरवाजे पर जाकर के किसी के निधन पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त किए हों, किसी के शादी में चले गए हों, किसी, वो छोड़ दीजिए, उनका हमदर्द सबसे बड़ा होता है मुसलमान। जितना जुल्म हुआ है समाजवादी मुसलमानों जो वोट देते हैं, आजम खान साहब के साथ समाजवादी नहीं खड़ी हुई। अभी एक तो बरेली वाला विधायक है इनका, उनके साथ नहीं खड़ी हुई। और अभी हाल में सोलंकी कानपुर देखिए उनके साथ क्या हुआ। ये भेजते हैं प्रतिनिधि मंडल, जो क्या करते हैं, उनको हम नवरत्न बोलते हैं। ये नवरत्नों में कुछ लोगों को ये चुनिंदे बनाकर भेज देते हैं कि जाओ हाजिरी लगा कर चले आओ, ये हो जाएगा मुसलमान को कि हमारे बीच में कोई आया था। और यादव कोई आ जाए अभी तो ये चले जाएंगे रमाकांत के यहाँ, रमाकांत यादव जी के यहाँ जाएंगे, जेल में मिल करके हवा भर के आएंगे कि यादव समाज के लोगों मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ। जौनपुर में चले जाएंगे, तेरही में यादव जी के सम्मान में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और मुसलमान भाई खाली वोट देते रहो और उसके बाद धोखा खाते रहो। और यही हो रहा है। जितने अदर कास्ट के लोग हैं
अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अति दलित वर्ग के लोग हैं, इनसे समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं रह गया। ये शुद्ध रूप से अब यादव की पार्टी बनकर रह गई। ये अरुण राजभर जी, आपने बड़ा भ्रमण किया है इधर अपनी सावधान यात्रा से, तो आपने क्या कुछ ये भी है कि मुसलमानों के अंदर भी भरोसा टूट रहा है सपा से? 90% टूट रहा है, 10% बचा है। वो बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है अभी भी हमारे पास आ जाएं, हमारे लिए खड़े हो जाएं। तो हमको लगता है कि लोकसभा चुनाव आते आते आधा तो मुसलमान जा रहे हैं भाजपा के साथ। अभी एक अभियान चल रहा है, वो कौन सा बिरादरी का जो है, बासमानदा बिरादरी का, तो मुझे लग रहा है, अभी देखा नहीं, आजम खां के सबसे पक्के सिप्पा सलार मियाँ भाई चले गए भाजपा के साथ। अब गाना गा रहे हैं कि सब सम्मान भाजपा में है, सारा अधिकार सम्मान भाजपा में है। अब अब्दुल्ला दाढ़ी नहीं बिछाएगा। अब अब्दुल्ला क्या करेगा? अब भाषण मारेगा, अपने अधिकार की बात करेगा। मतलब कि अब अब्दुल्ला दरी नहीं बिछाएगा। इसका मतलब इससे पहले समाजवादी में अब्दुल्ला दरी बिछाता था। तो अब समय आ गया है कि अब अब्दुल्ला अपने अधिकार के लिए लड़े, शिक्षा के लिए लड़े, स्वास्थ्य के लिए लड़े, नौकरी के लिए लड़े, अपने रोजगार के लिए लड़े। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जिन नीतियों की लड़ाई लड़ रही है, हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा की बात कर रहे हैं, और माननीय ओम प्रकाश राजभर समाज के अशिक्षित लोगों को शिक्षा की तरफ ले जाने के लिए कानून बनाना चाहते हैं कि 15 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि चपरासी से लेकर राष्ट्रपति का बेटा जब तक प्राइमरी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, सरकारी विद्यालय में, तब तक देश के किसी कोने में एडमिशन नहीं होगा। श्री अखिलेश यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, अपने लड़का को भेज दिए लंदन, जाओ यहाँ गरीबों को पढ़ाई, यहाँ प्राइमरी में सही नहीं होती है, तुम जाओ लंदन पढ़ के आओ। तुम पढ़ के आओगे वहाँ से तो फिर प्रदेश का तुम राजा बनोगे। और यहाँ जो अनपढ़ जो अभी छोटा है बेटा उनका, यहीं लखनऊ पढ़ रहा है। हाँ भाई, बढ़िया स्कूल में पढ़ते हैं, ला मार्टिनियर में। कौन है बढ़िया? ला मार्टिनियर में। वहाँ हम लोग नहीं पढ़ा सकते, बहुत महंगा है। वहाँ अच्छी सुविधाएं मिलती है। गरीबों को भी चाहते हैं कि ला मार्टिनियर जैसी सुविधाएं अगर हर जिले में बन जाए तो गरीबों के लड़के पढ़ेंगे वहाँ, तो IAS, PCS, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन करके जब निकलेंगे तब वो अपने समाज को जगा पाएंगे और समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। यही तो, चाहे किसी भी सरकार रही हो, इन योजनाओं पर कोई काम नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरुण राजभर, जिनका साफ कहना है कि जिस तरह से उपचुनाव हैं और मैनपुरी में जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं परेशान है, और खुद अखिलेश यादव जो कि अपनी पत्नी डिंपल यादव को वहाँ से चुनाव लड़ा रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक बड़ी हार साबित होगी। ये अरुण राजभर, सोहेल देव समाज पार्टी के महासचिव हैं, उनका कहना है। कैमरा पर्सन आयुष के साथ मुजाहिद जैदी, द लीडर हिंदी, लखनऊ।